एम्पलीफायर कनेक्शन में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में यहाँ पे है एक ख़ास प्रोजेक्ट जो कि कई दिन से ये बन रहा था और जिस भाई के लिए बन रहा है उसका नाम है अमरदीप सक्सेना। ठीक है, ये जो एम्पलीफायर है वैसे तो अपनी जो दूसरे वाली कैबिनेट है उसमें ये बनना था, लेकिन उसमें इतना बड़ा एम्पलीफायर असेंबल करना थोड़ा सा पॉसिबल था नहीं। तो फिर इसमें हमने जो फ्रंट पैनल है ये वैसे तो दो नॉब के साथ में आता है, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। कैबिनेट मैंने दिखाया था आप लोगों को ये, क्योंकि ये डबल जोन के लिए हमने बनवाई थी कैबिनेट। तो हमने फिर इस पर CNC कट करवा के यहाँ पे जो ब्लूटूथ पैनल है इसके लिए कटिंग करवाई। और यहाँ पे दो नॉब ये इधर और दो नॉब ये इधर पोटेंशियोमीटर के लिए यहाँ पे होल हमने करवाए इसके, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है ये एक 2.1 एम्पलीफायर बना है जो कि 600 प्लस 600 और प्लस 1000 वोल्ट के आसपास इसकी जो आउटपुट है वो रहने वाली है। वैसे तो इसके अंदर जो ड्राइवर लगे हुए हैं ये अपना जो SOCL 506 में आता है वो यहाँ पे लगा हुआ है 3 पेयर में, और 3 पेयर में ये है। लेकिन इसमें जो ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं वो हमने MJL सीरीज़ के ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज करे हैं। आप देख सकते हो MJL 21194 और 21193। और वैसे तो 600 वोल्ट के दो पैनल अगर हम इसके अंदर लगाते जो नॉर्मल होते हैं अपने 280 5200 वगैरह में या फिर C5198 में, तो फिर इसके अंदर कोई स्पेस बचता ही नहीं। और इसके अंदर इसलिए छोटे स्पेस के अंदर MJL सीरीज़ के जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनसे अच्छा खासा काम लिया जा सकता है। तो फिर हमने इसके अंदर MJL सीरीज़ के ट्रांजिस्टर लगा के और जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर की वो फिर 600 वोल्ट के हिसाब से हमने इसके अंदर लगाई है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो 1000 वोल्ट का पैनल है वो यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि इसके अंदर से 1000 वोल्ट ही हमें मिलने वाली है। भले ही इसके अंदर भी हमने MJL सीरीज़ के ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट है वो हमने 1000 वोल्ट के हिसाब से ही इसके अंदर टैपिंग कर रखी है। तो ये इसका मतलब कॉम्बो होने वाला है एक तरीके से 600 प्लस 1000 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो इसमें जो सप्लाई वगैरह है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, झुंझुले के कैपेसिटर लगे हुए हैं। 4 कैपेसिटर की सप्लाई जो है वो यहाँ पे इन दो चैनलों के लिए है। और यहाँ पे जो 6 कैपेसिटर की सप्लाई है वो यहाँ पे 1000 वोल्ट के चैनल के लिए यहाँ पे दी गई है। इसमें 6 कैपेसिटर की सप्लाई इसलिए लगाई गई है क्योंकि इस पे जो सबवूफर हैं वो आप 4 सबवूफर भी आसानी से चला सकते हो, मतलब कि 2 ओम पे या 4 ओम पे सेट करके भी आसानी से चला सकते हो। और सबवूफर को अच्छी खासी पावर चाहिए होती है तभी उसके अंदर से अच्छा खासा पंच आता है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर 6 कैपेसिटर की पावर सप्लाई हमने लगा रखी है। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता ही है कहाँ कहाँ पे क्या लगता है। स्पीकर प्रोटेक्शन है यहाँ पे 2 चैनल का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो 2 चैनल हैं ये स्पेशली एक हीट सिंक पे ही हमने माउंट कर रखे हैं, आप देख सकते हो। अलग अलग हीट सिंक नहीं है इनके लिए, यहाँ पे एक ही हीट सिंक पे इनको एडजस्ट करके यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद में जो अपना ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर में रहने वाला है। और कॉपर के रेट धीरे धीरे भाई बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं। और आगे चल के आप जितने भी एम्पलीफायर्स असेंबल करवाओगे तो भाई जो पिछली वीडियोस में मैंने रेट बता रखे हैं तो वो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि भाई उसी रेट में आप लोगों को एम्पलीफायर रेडी करके दे दिया जाएगा, नहीं। क्योंकि एलुमिनियम के भी और कॉपर के भी, कॉपर यहाँ पे ट्रांसफार्मर में लगता है अपना, और जो एलुमिनियम है वो वहाँ पे हीट सिंक पे आप देख सकते हो जो हीट सिंक होती है वो एलुमिनियम की होती है। तो एलुमिनियम भी और जो कॉपर है वो भी ऑलमोस्ट भाई, कॉपर तो 3 गुना के आसपास हो चुका है और एलुमिनियम भी 2 गुना से ज़्यादा का जा चुका है रेट इसका, ठीक है। तो इस वजह से रेट में काफ़ी डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहीं से भी आप ऑर्डर ले रहे हो किसी बंदे से तो पहले एक बार रेट कन्फर्म कर लेना अपना, ठीक है। तो उसके बाद फिर बंदे को आपको बताने हैं रेट कि भाई इतना इतना रेट में आपका जो एम्पलीफायर है वो असेंबल हो पाएगा। वैसे तो इसके अंदर डबल जोन एम्पलीफायर भी बन जाता है बहुत आसानी से। बहुत प्यारी कैबिनेट है, अगर आप लोगों को कैबिनेट चाहिए तो कैबिनेट भी अवेलेबल हो जाएंगी। और इसमें जैसे 2.1 ये सेम कैबिनेट भी आपको चाहिए है तो ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसी में 2.1 एम्पलीफायर असेंबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बंदों ने बोला था कि सर इसके अंदर 2.1 भी आप लेके आओ। और अभी दूसरी कैबिनेट का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको मज़ा आएगा देख के, थोड़ा सा एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और बाकी इसके अंदर जो 2.1 प्रीएम्प है वो यहाँ पे इंडोनेशियन जो 2.1 प्रीएम्प है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड इसके अंदर से निकलती है। बाकी डबल स्पीकर प्रोटेक्शन यहाँ पे है। इसके अंदर OCP का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी मैंने वो कनेक्ट नहीं करा है, अभी इसकी टाई वाई करनी बाकी पड़ी है, ठीक है। वायरिंग तो ऐसे ही, तो वो भी करेंगे।
और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो बोर्ड है इसके अंदर भी OCP का ऑप्शन, बेसिकली इसके अंदर अपना जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है वो दिया गया है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर OCP दिया गया है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊँगा कि OCP में और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। और फ्यूज़ प्रोटेक्शन यहाँ पे सप्लाई में दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे फ्यूज़ प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसका फ्यूज़ प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो इस चैनल का। और इसमें फ्यूज़ प्रोटेक्शन यहाँ पे भी दिया गया है, जबकि पावर सप्लाई में होने के बाद यहाँ पर तो कोई ज़रूरत थी नहीं फ्यूज़ प्रोटेक्शन की। उसके बाद में ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर है, आप लोगों को पता ही है कि भाई सॉफ्ट स्टार्टर बहुत ज़रूरी होता है टोटल ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पे फ़ैन दिए गए हैं कूलिंग के लिए, पीछे 2 फ़ैन हैं, दोनों के दोनों फ़ैन जो हैं वो AC फ़ैन दिए गए हैं। आउटपुट यहाँ पे बनाना टर्मिनल्स के थ्रू मिल जाएगा, दोनों चैनल की आउटपुट यहाँ पे है बनाना टर्मिनल्स में, और जो सबवूफर की आउटपुट रहेगी वो यहाँ पे स्पीकॉन में रहेगी, ठीक है। तो सबवूफर के लिए यहाँ पे स्पीकॉन यूज करना पड़ेगा, तो क्योंकि इसके अंदर और कहीं जगह थी नहीं जो अपने टर्मिनल्स के अंदर लगे हैं वो लगाने की, तो फिर यहाँ पे स्पीकॉन का ऑप्शन देना पड़ा, और स्पीकॉन के ही थ्रू इसकी जो आउटपुट है वो सबवूफर के लिए जाएगी। उसके बाद में फ्रंट लुक तो आप देख ही सकते हो, फ्रंट लुक में यहाँ पे सामने ब्लूटूथ है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे मेन वॉल्यूम है ये, और ये जो वॉल्यूम है ये लेफ़्ट राइट के लिए है, कंट्रोल करने के लिए ये मेन है, मतलब कि इससे सबवूफर की भी वॉल्यूम कंट्रोल होगी और लेफ़्ट राइट की भी वॉल्यूम कंट्रोल होगी। इससे खाली जो लेफ़्ट राइट की वॉल्यूम है वो कंट्रोल होती है, जिससे कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि सबवूफर की वॉल्यूम कितनी रखनी है और लेफ़्ट राइट की वॉल्यूम कितनी रखनी है, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे है सबवूफर की मेन वॉल्यूम, ठीक है, सबवूफर की मेन वॉल्यूम है ये, और ये है सबवूफर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये है ट्रेबल, और ये है लेफ़्ट राइट का बेस, और ये लेफ़्ट राइट की ट्रेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका अरेंजमेंट करा गया है। तो अभी मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी साउंड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हल्का फुल्का मैं आप लोगों को इसका जो बेस फ्लैक्स है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, और जो स्पीकर्स की साउंड क्लैरिटी है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एम्पलीफायर को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एम्पलीफायर जो है वो अपना ऑन हो चुका है, ब्लूटूथ ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे जो स्पीकर प्रोटेक्शन है वो अपनी ऑन हो चुकी हैं, दोनों की दोनों, और तीसरे वाली भी ऑन हो चुकी है, क्योंकि ऑन होने से पहले इसमें रेड लाइट जलती है यहाँ पे, और जैसे ये ऑन होती है तो रेड लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ हो गया भाई कनेक्ट, चला दे भी दो गाना एक। तो ये जो साउंड है, पहले मैं आपको स्पीकरों की साउंड सुनाता हूँ किस तरीके की साउंड आ रही है, और इनमें भी बहुत प्यारा बेस आता है, ठीक है। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े पहलवान सब चुका देते हैं। ये मतलब नॉर्मल एक साउंड है, तो मैं अभी इसके अंदर जो बेस है उसको इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बेस थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करा है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको बोले मसीदिया सीधी आस्था बनकने कार काटू मौत का रास्ता लाता लाता हा लाता 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 हो जाए लाता मचेड़े रिलोडेड ने मौत का रास्ता गाना मला ये ना न्याना मला ये मैं एकला हूँ राजा तू गाना मला ये, ठीक है। तो ये मतलब खाली स्पीकर की साउंड थी, और इसमें मतलब बेस और भी कर सकते हैं, क्योंकि बेस का अभी देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी सारा मतलब है, तो मैंने इसको जस्ट इधर करके चलाया था, ठीक है। तो अभी स्पीकरों का जो मतलब पर्दा जो हिलता है वो भी नहीं हिल रहा है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी बैलेंस इसके अंदर बेस दिया गया है लेफ़्ट राइट के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको फील होगा बेस, ये नहीं है कि भाई पर्दा हिल नहीं रहा है तो बेस नहीं आएगा, मतलब काफ़ी अच्छा बेस फील होगा आपको। अभी सबवूफर की टेस्टिंग दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबवूफर की जो बेस है वो ओपन करेंगे, ठीक है। हो जाएगा लाता मचेड़े रिलोडेड ने मौत का रास्ता गाना मला लिए ना न्याना मला लिए मैं एकला हूँ राजा तू गाना मला लिए कौन पे मतेज तू शाना मला लिए दुश्मन की मेहनत
आप देख सकते हो कितना तगड़ा इसके अंदर से पंच आ रहा है। अकेला सबवूफर इसकी पावर नहीं झेल पाएगा, तो इसके साथ में कई सारे सबवूफर लगाने पड़ेंगे। कई सारे मतलब ये नहीं कि भाई लगाते ही चले जाओ, मतलब कि 2 ओम या 4 ओम पे सेट करके उनको लगाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि भाई आपको 2 यूज करने हैं फिर 4 यूज करने हैं, ठीक है। तो ये इसका हिसाब किताब है। तो आप लोगों को कैसा लगा एम्पलीफायर और उसकी जो टेस्टिंग है वो कैसी लगी है? तो उम्मीद करता हूँ भाई एम्पलीफायर गजब लगा होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।